तो दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में। ठीक है, अब इसमें जो है बहुत सारे सवाल आते हैं, लॉन्ग टाइप भी जो है काफ़ी सवाल आते हैं। जैसे जो है 2019 में एक क्वेश्चन आया था लॉन्ग में 5 मार्क्स का। 2020 में 2 मार्क्स दो जो आया था। ठीक है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था 2020 में। ठीक है, 2022 में एक आया था। तो इस तरह से रिपीट होता रहता है, एक दो इस तरह से रहता है। ठीक है, 5 मार्क्स का। और जो है अब यहाँ पर जो है मेन चीज़ इसका माइंड मैप है। तो माइंड मैप में क्या बताया जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फार्मूला क्या है। ठीक है, और कौन कौन सा जो है इसका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या होता है, कौन चीज़ क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, बहुत ही डिटेल वे में लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर एक माइंड मैप दिया हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको जो है देखने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश में ही सारा चीज़ है। ठीक है, हिंदी में इसको नहीं समझाया जा रहा है क्योंकि इंग्लिश में ही मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का जो है रेट ऑफ फ्लो, चार्ज की बहने की दर को क्या कहते हैं हम लोग समझाएंगे हिंदी में। ठीक है, लेकिन ये जो रहेगा इंग्लिश में। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया, तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्यू चार्ज है, टी टाइम है। ठीक है, दर दर क्या होता है, दर का मतलब ही होता है टी, यानी नीचे में अगर टी आ गया तो दर कहलाता है। और यह क्या चीज़ का है, चार्ज का है। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद सेल क्या है, इट इज डिवाइस विच मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। दो टर्मिनल के बीच में जो अगर मेंटेन कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। फिर देखिए करंट डेंसिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है जो ऊपर में आपको दिख रहा है। ये आई बाई ए होता है, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, करंट डेंसिटी का मतलब हो गया आई मतलब करंट, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब होता है कि उसका एरिया क्या है जिसमें ये करंट बह रहा है। उसके बाद जो है सेल है, इस पर ईएमएफ है। ठीक है, तो ई बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। तो ईएमएफ यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल। ईएमएफ होता है डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, अब आगे देखिए ओम्स लॉ जो इम्पोर्टेंट है, ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ओम्स लॉ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है। ठीक है, ये वाला। तो ओम्स लॉ होता क्या है, तो ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, आर रेजिस्टेंस है। या एक और होता है जे इक्वल टू रो ई। ठीक है, इसके बारे में अंदर में बात होगी, अभी आपको सिर्फ ये वाला पढ़ना है, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, आगे देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, एल लेंथ है, ए एरिया है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो क्या प्रॉपर्टी होता है, रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ का, किस सब्सटेंस का, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और है जो इम्पोर्टेंट है, वो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीरीज में अगर लगाते हैं तो सीरीज में देखिए आर एस लिखा हुआ है, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा। और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो ये इक्विवेलेंट जो होता है वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है जो कि हम लोग को देखना है डिटेल में। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमको देखना है क्या क्या। तो पहला चीज़ देखिए, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, ये हमको पढ़ना ही है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। यही सारी बात जो है हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने नोट्स बनाया है और इस नोट्स में मैंने लिखा है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जो कि याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है एसआई यूनिट क्या है इसका, एम्पियर है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये भी पूछता है। सब एक एक मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टी, और ये सब पे जीरो 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 रहेगा, और यहाँ पर आई पर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, तो 1 एम्पियर करंट में इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है 1 सेकंड में। ठीक है, याद रखिएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। अगला जो है उसके बाद है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है, जे है, जे इक्वल टू आई बाई ए। तो ये वेक्टर होता है। ठीक है,
करंट डेंसिटी को जे से दर्शाते हैं, आई आपका जो है करंट है, और ए क्या है आपका एरिया है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी, उसके बाद इसका जो है एसआई यूनिट जो होगा एम्पियर होगा, क्योंकि करंट का क्या होता है एम्पियर होता है, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया इसका करंट डेंसिटी। तो ये सारी बातें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होगा, कूलम बाय सेकंड, ठीक है, कूलम पर सेकंड को कहते हैं एम्पियर। ये सब चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। बाकी ये तो है ही। उसके बाद आई इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट लिखना है, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी होता है, ये वाला, ठीक है। और ये तो बता ही दिया था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव, ये याद रखिएगा, नेगेटिव से टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है इन द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से। डायरेक्ट करंट इज यूनि डायरेक्शन, जो डायरेक्ट डीसी करंट होता है यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ द करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नॉर्मल टू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ये तो वही बताया मैंने। करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट हमारा क्या है, ये तो बता दिया हमने। चलिए इतना तक हम लोग का क्लियर हो गया, ये एक एक मार्क्स वाला क्लियर हो गया। अब एक एक मार्क्स वाला करके हम लोग देखते हैं कि क्या ये हम लोग कर पाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो 1 एम्पियर इज, तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए एसआई यूनिट ऑफ 1 एम्पियर, तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 1 एम्पियर यानी कि 1 कूलम बाय 1 सेकंड, ये आपने देखा भी है यहाँ पर कूलम बाय सेकंड है, इसी को लिखना है यहाँ पर। तो 1 कूलम बाय 1 सेकंड क्या होता है, 1 एम्पियर। चलिए आगे देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, देखिए ईएमएफ अभी मैंने लिखा है यहाँ पर देखा है, अभी दिखाते हैं आपको। ईएमएफ यहाँ है, ठीक है, ईएमएफ ई डब्ल्यू बाय क्यू, यही है, ठीक है। तो ईएमएफ का क्या होता है, ईएमएफ का होता है वोल्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या होता है, वोल्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रेसिस्टिविटी रो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये दिखाते हैं आपको। रो इज इक्वल टू जो होता है, यहाँ से ये वाला भी फॉर्मूला है, एक ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो रो वाला फॉर्मूला जो है अगर इसको देखा जाए तो ये होगा आर ए बाय एल, ठीक है। चलिए यही है। उसके बाद है, उसके बाद द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस अगर है ड्यू टू फ्लो ऑफ ए करंट, तो ये होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। 5 देखिए द वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का जो है होता है ये 5 होता है, ये याद रखिएगा, ग्रीन कलर का क्या होता है 5, ठीक है, ग्रीन कलर 5। यहाँ हम लिख भी देते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये सब कलर आएगा ग्रीन, है ना। तो ये 5 का क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है दोस्तों इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। ये 5 नंबर जो है आपको आराम से आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आने वाला है, और इसमें इस तरह से आगे भी हम बताएंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो जो आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग है, तो ये हम लोग करने वाले हैं, तो इसी में से क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा इसका जो जो बता रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत सारा है इसमें करंट में, और बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा आता है, और इसी तरह से आप लोग जो है पढ़ते रहिएगा तो इसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।